आपका क्या नाम है? अर्जुन सिंह लोधी। अच्छा, ये बताइए, आप जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 39 से लड़े थे, तो इस स्तर तक आपको जनता पहुंचाया, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है हम लोगों के प्रति? मनोज जी, वार्ड संख्या 39 से हाँ, मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अमरावती देवी को हाँ, जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा था। हाँ, क्षेत्र की, खास करके कछार क्षेत्र की जनता ने हाँ, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमको जो सहयोग दिया, और स्नेह दिया, प्यार दिया, और उन्होंने हमारे चुनाव को अपना चुनाव मान करके पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव प्रचार एक तरीके से किया। और मतदान के दिन उन्होंने मेरे पक्ष में मेरी श्रीमती अमरावती देवी के चुनाव चिन्ह सूरज पे 100% मोहर लगा करके मुझे सम्मानजनक स्थिति 4800 तक वोटों तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उनका सदैव ऋणी हूँ, आभारी रहूँगा, और उनके इन ऋणों के भार को मैं पूरे 7 जन्म लेकर भी उतारने में सक्षम नहीं रहूँगा। अच्छा, और साथ ही साथ वार्ड संख्या 39 की और सम्मानित जनता है, उन्होंने भी मुझे सहयोग दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, मेरे पक्ष में मतदान किया। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार जताता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस ऋण भार के बोझ को उतारने के लिए मैं सतत उनके मुद्दों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी दिक्कतों को लेकर के मैं सड़क से ले करके सदन तक शासन, प्रशासन और मीडिया के माध्यम से लगातार उठाने का प्रयास करूंगा, संघर्ष करूंगा और उनकी समस्याओं का निदान कराऊंगा। साथ ही साथ उनकी दुख सुख में उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अच्छा, ये बताइए, ऐसा क्या कारक बना जो है जिससे कि आपको इतना वो आने पड़ा जो है? देखिए मनोज जी, झेलना पड़ा। इस पंचायत चुनाव में पूंजी के प्रवाह में पूरी तरीके से लोकतंत्र बह गया। एक तरीके से इस पंचायत चुनाव में पछुआ और पौआ और हवा का बोलबाला रहा। बड़े बड़े, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में आप ऐसा क्या कमी कर दिए जिससे कि नहीं बन पाया? ऐसा हो नहीं, हमने कमी नहीं कर दिया। इस पंचायत चुनाव में ठेकेदार, सरमाएदार, बिजनेसमैन चुनावी मैदान में आ गए, जिनका ध्येय राजनीति को व्यवसाय के तौर तरीके से देखना है। उनका मकसद था कि चुनाव जीत करके चुनाव के समय मुझे एक मोटी रकम मिलेगी और मोटी रकम से मैं अपने बिजनेस को दुगना करूंगा और राजनीतिक संरक्षण मुझे प्राप्त हो जाएगा। जो मैं अवैध तरीके से बिजनेस को फल खोल रहा हूं, वो बेरोक टोक करता रहूँगा। इसलिए हमारे क्षेत्र में 2 पूंजी, एक शराब व्यवसायी और एक और व्यवसायी, इन दोनों ने पूरे चुनाव प्रचार को पूंजी के प्रवाह तंत्र से प्रभावित किया। यहाँ तक कि जो जनता से सूचना मिली, इन्होंने हर व्यक्तियों के घर पे जा करके 500-500 रुपये के नोट और 2-2 शीशी दारू, और एक शराब व्यवसायी ने तो प्रधानों को, बीडीसी को दारू के गत्ते दारू दे करके उनसे ये कहा कि ये दारू ले जाइए, पिलाइए, चुनाव लड़िए और मेरे चुनाव चिन्ह का भी प्रचार कर दीजिएगा। इस नाते मनोज जी, जो जनता का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये रहा कि जनता, आज की जनता जो खास करके कुछ वर्ग के जनता, वो पियाऊ और बिकाऊ हो चुकी है। इसी नाते हमारा जो सीट था, वो निकलते चुनाव हम निकलते फंस गए। यही कारण रहा। अच्छा, यानी कि जो आप चूँकि पैसे वाले नहीं थे, आप उनकी तरह जैसा नहीं व्यवहार कर सकते थे। उनके पास पैसा था, सब कुछ था, इस तरह से वो दारू और पैसा जी और जी, ये मीट ये सब खिलाए, जी मनोज जिससे जी, जो आपको आना चाहिए था वो प्रभावित होकर के उधर चले गए। जी मनोज जी, मैं तो एक गरीब प्रत्याशी था, 0 संसाधन से और 0 बजट से मैंने चुनाव लड़ा था। लेकिन खास करके मैं मानववादी, ह्यूमनवादी, अम्बेडकरवादी, समतावादी, धर्मनिरपेक्षवादी विचारों का कायल हूँ और इस विचारों पे चलता है। दुखद समाचार अंत में ये मुझे सुनने को मिला कि बसपा का कोई कैंडिडेट वहाँ से नहीं था, लेकिन बसपा के तथाकथित जिला अध्यक्ष द्वारा वो जो शराब व्यवसायी था, उस व्यवसायी के पक्ष में उससे सुविधा चंदे के रूप में पैसा लेकर के ये संदेश प्रसारित किया गया कि ये बसपा का कैंडिडेट है, जो दलित मुझे अम्बेडकरवाद के नाम पे, मानववाद के नाम पे, ह्यूमनवाद के नाम पे, साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा के नाम पे जो दलित हमको वोट देने को तैयार था, वो व्यक्तिवाद का शिकार होकर के, जातिवाद का शिकार होकर के वो गैर अम्बेडकरवाद को दे दिया।
यानी नकली अम्बेडकरवादी को दे दिया और असली अम्बेडकरवादी की एक तरीके से दलित समाज ने हत्या कर दी। ठीक है बहुत